प्रेसिडेंट ट्रंप की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से गुफ्तगू और फिर उसके बाद सऊदी अरब में कि जी हमारी मुलाकात होनी है, और ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन अगर रशियन टर्म्स पे सोल्यूशन हो जाती है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप जो मिड ईस्ट में चाह रहे हैं वो रशियन बैकिंग से अपनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ाएंगे, और उसमें ऑब्वियसली सऊदी अरब का किरदार आपको एक ऐसा नजर आ रहा है कि वो वहां पर उनसे मिलेंगे। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, कैसे एनालाइज किया जाए? जी देखें, ये लेन देन तो होती है ना। तो अगर आप अब अमेरिका को दो खित्तों में प्रॉब्लम है, रूस को पहले से पता था, रूस उसका लेवरेज उठाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप जो है यहाँ पर हमारे साथ समझौता कर लें यूक्रेन के मामले पे, तो फिर आपके जो अहदाफ हैं मशरिक़ वस्ता से लेके, तो उसमें हम आपकी मुआवनत कर सकते हैं। सवाल ये होता है कि रूस एक्चुअली करेगा क्या, मतलब किस किस्म का की मुआवनत मशरिक़ वस्ता में करेगा। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, देखें जो इस वक्त सदर ट्रंप की इंतज़ामिया कर रही है ना, वो उससे मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ख़ास इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि सदर बाइडन की इंतज़ामिया को भी पता था कि ये जो हालात हैं ये तब्दील नहीं होने वाले, चाहे आप उनको कितना ही असला दे दें, कितनी ही उनको जो है इमदाद दे दें, माली इमदाद दे दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल आखिर कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई सुलह सफाई होनी है, कोई ना कोई लाइन ऑफ कंट्रोल क्रिएट होनी है, कुछ इलाकों से जो है दस्तबरदार होना पड़ेगा। अब वो सदर बाइडन और उनकी सियासत के लिए ये बहुत ज़्यादा भारी था, सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये नहीं है। तो इस वजह से अब मैं समझता हूँ कि बात वहाँ पर आके रुकी है कि लकीर कहाँ खींची जाए यूक्रेन के अंदर। अच्छा कामरान साहब, यूक्रेन का तो चले हमने डिस्कस कर लिया। मैं फाइनेंशियल टाइम्स का एक पीस पढ़ रहा था जो मिड ईस्ट खुसूसन जीसीसी कंट्रीज और सऊदी के अंदर जो यूथ में एक गुस्सा और एक उभार पैदा हो रहा है गजा के मामले को लेकर, ये सऊदी प्रिंस जो हैं उनके लिए कितना अहम है इसको समझना, और क्यों अहम है इसको समझना, और क्यों इसे वो अवॉइड करना चाहेंगे? हमने देखा कि सऊदी मीडिया भी बड़ा डायरेक्टली नेतन्याहू पर अटैक करने की पोजीशन में आ गया, और एक ऐसा वक्त था जब दोनों ममालिक एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार थे। देखें, जब मुश्किल फैसले करने होते हैं ना, तो फिर आपको पब्लिक रिलेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो मीडिया के अंदर एक ही दिन के अंदर मुख्तलिफ सऊदी मीडिया आउटलेट्स ने जो जारहाना किस्म की तनकीद की है इजरायली वज़ीर आज़म की, वो इस बात की निशानदेही करता है कि वो पब्लिक प्रेशर को समझते हैं, उन पब्लिक प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उन मुश्किल फैसलों के साथ जो उन्होंने करने हैं गज़ा के हवाले से और दीगर खित्ते के हवाले से, इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़े के हवाले से। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है। दूसरी बात यह है कि इस कार्रवाई से फिर आप दूसरी जानिब भी, यानी अमेरिका और इसराइल की जानिब भी दबाव डालते हैं कि जो है उनको भी समझ में आए। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ना ही ट्रंप इंतज़ामिया चाहती है कि जो अफरा तफरी खित्ते के अंदर है वो सऊदी अरब अंदर आ जाए, यानी वहाँ के जो वली अहद हैं, सून टू बी किंग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएं, ये वो बखूबी जानते हैं। लेकिन जब लेन देन होती है तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कंसेशंस, और ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ना ही इसराइल का, ये सऊदी अरब का भी है, और दीगर और स्टेक होल्डर्स भी यही कर रहे हैं। हम उस बार्गेनिंग के प्रोसेस में हैं, तो अभी इस वजह से कुछ तस्वीर जो है सही तरह से सामने वाज़ेह नहीं हो रही।